नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मेधा का जो 10वां पाठ है सालिम अली, जिसे तरुण कुमार सिंह ने लिखा है, ये संकलित एक पाठ है। उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना है, एक छोटा सा बच्चा जिसने एक चिड़िया को मारा था, उसने उसको देखा कि उसके गले में एक पीला सा डब्बा है। उसे देखकर उसे लगा कि वो इस चिड़िया को जानता ही नहीं है, इसीलिए वो अपने चाचा के पास जाता है। चाचा जी कहते हैं कि वो शिकारी थे, उनको भी नहीं पता थी कि ये चिड़िया कौन सी है। तो वो उनको एक मिस्टर मिलार्ड के पास ले गए। मिलार्ड ने उसे उस चिड़िया के बारे में बताया कि वो बाया है, बाया नाम की एक चिड़िया है, जो कि नर चिड़िया है, यानी मेल वो बर्ड है वो। और वो उसको केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है, जब उसके गले का वो पीला धब्बा उभर कर आता है या दिखने लगता है। और उनके पास वो जाकर उसके सालिम को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सालिम को बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। और वो उन्हें बताते हैं कि किस तरह से चिड़िया रहती है या खाती है या पीती है, या चिड़ियों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उन्हें मिस्टर मिलार्ड के पास से मिली हैं और मिलती हैं। और जिसके लिए उन्होंने चिड़ियों के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें बहुत बड़े बड़े सम्मान से सम्मानित किया। अब हम लोग पाठ के अगले भाग को करेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि सालिम अली के पास किसी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पास किसी यूनिवर्सिटी की कोई बड़ी डिग्री नहीं थी चिड़ियों को जानने के लिए या चिड़ियों के बारे में। यद्यपि उन्होंने कॉलेज में प्रवेश किया था, मगर बीजगणित और लॉगरिथम से डरकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। यानी वो ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने एडमिशन लिया था कॉलेज में, लेकिन वो ज़्यादा उनको मैथ्स पढ़ना एकदम अच्छा नहीं लगता था, और इसी डर से उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। वे अपने भाई की वुल्फ्रेम माइनिंग में मदद करने वाले वर्मा चले गए। यानी वर्मा देश में चले गए और वहाँ पर वो काम करते रहे। लेकिन वर्मा के जंगलों में वुल्फ्रेम के बदले पक्षियों की खोज करने लगे। तो वो जंगल में गए थे, वहाँ जाके वो काम करते थे। काम करते करते वो वहाँ पे काम छोड़कर वो पक्षियों को ही, क्योंकि उनका बचपन से ही पक्षियों को जानने का और पक्षियों के विषय में नई नई जानकारियाँ इकट्ठे करने का शौक था, इसीलिए उन्होंने वो काम छोड़कर पक्षियों को जानना या खोजना शुरू कर दिया। घर लौटने पर उन्होंने प्राणी शास्त्र में एक कोर्स कर लिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अजायब घर में गाइड नियुक्त हो गए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने वहाँ पर एक सर्टिफिकेट कोर्स उन्होंने किया, और करने के बाद उनको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जो म्यूज़ियम था, वहाँ पर गाइड के रूप में उनको नौकरी मिल गई। फिर वे पक्षियों की चमड़ी उतारने और उसे भरने का उच्च प्रशिक्षण लेने के लिए जर्मनी गए। यानी उसके बाद वो वहीं पर थे, वहीं से उन्हें जर्मनी जाना पड़ा। जर्मनी चले गए कि पक्षियों की चमड़ी को कैसे उतारा जाए और फिर उसमें भूसा कैसे भरा जाए, ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक को सीखने के लिए वो जर्मनी चले गए। 1 वर्ष बाद लौटे पर उन्होंने पाया कि उनकी नौकरी चली गई। यानी 1 साल के बाद जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो नौकरी थी वो अब खाली नहीं थी, वहाँ पर किसी और को नौकरी दे दी गई। तो उनकी अवस्था जो है वो बहुत बेकार की तरह होगी, और वे बेकार हो गए, यानी वो जॉबलेस हो गए, उनके पास अब नौकरी नहीं थी। पैसों की कमी के कारण उनकी अनुपस्थिति में उनका पद ही समाप्त कर दिया गया था। यानी अब सोसाइटी के पास इतना पैसा नहीं था और वो नहीं थे, इसीलिए वो जो पोस्ट था वो पोस्ट ही उठा दिया गया गाइड की, और गाइड की कोई नौकरी अब वहाँ पर नहीं थी। सालिम अली विवाहित थे, यानी उन्होंने शादी कर ली थी, और इस समय काम की उन्हें सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वो विदेश गए, उनकी नौकरी चली गई और उनका परिवार था। उनको अपने परिवार के देख रेख के लिए भी नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। किंतु उसके बाद उन्हें अपने मनचाहे काम बर्ड वॉचिंग के लिए अधिक समय नहीं मिल सकता था। लेकिन उनका मनचाहा काम था बर्ड वॉचिंग, वो काम वो करना चाहते थे, पर उनके लिए उसके पास समय नहीं था, क्योंकि उनका परिवार था, उन्हें अपने परिवार की देखभाल करनी पड़ती थी, उनको पैसों की ज़रूरत उन्हें होती थी। और सौभाग्य से उनकी पत्नी की कुछ निजी आय थी, यानी उनकी पत्नी भी कुछ काम करती थी, जिससे उन्हें बहुत सहारा मिला, यानी जिसकी वजह से उन्हें बहुत हेल्प मिला। उन्होंने बंदरगाह के पार
फिहिम में एक छोटा सा घर ले लिया, यानी वहाँ पर मुंबई में वो लोग रहते थे, और मुंबई में वहाँ पर जो जहाज का बंदरगाह होता है वहाँ पर उसके पास ही उन्होंने एक छोटी सी जगह ले ली, घर ले लिया। वह घर पेड़ों के बीच बना हुआ था और वहाँ शांति भी बहुत थी, यानी वो जगह जो थी वो बहुत ही सुकून वाली थी, बहुत अच्छी जगह थी, उन्हें वहाँ पर बहुत शांति मिलती थी। जब वर्षा ऋतु आई तो सालिम अली ने देखा कि घर के पास ही बाया पक्षियों ने एक पेड़ पर अपनी बस्ती बना ली है, क्योंकि वर्षा ऋतु में, क्योंकि उनको जब वो छोटे थे तब मिस्टर मिलार्ड ने ही कहा था कि ये चिड़िया जो है वो वर्षा ऋतु में अपना में ही इनको हम पहचान सकते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पर उन्होंने अपना घर लिया था वहाँ आसपास बहुत सारे पेड़ थे, और उसी पेड़ के पास, इसी पेड़ में किसी एक पेड़ पर बाया पक्षी ने अपना डेरा डाल लिया था। तब तक बाया पक्षी के बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, यानी तब तक के बारे में कह रहे हैं, तब तक बाया पक्षियों के बारे में लोगों के पास ज़्यादा ज्ञान या ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इन पक्षियों का अध्ययन करने का सालिम अली के लिए यह सुनहरा अवसर था, यानी गोल्डन टाइम इनके लिए था, क्योंकि वो जहाँ रहते थे वहीं पर वो पक्षियाँ रहती थी और वो उनका बर्ड वॉचिंग करने लगे और उसके बारे में छोटी से छोटी जानकारियाँ वो इकट्ठे करने लगे। 3-4 महीने तक वे रोज घंटों बैठे बड़े धैर्य से इन पक्षियों को वहाँ कार्यरत देखते रहे, यानी 3-4 घंटों तक वो वहाँ पर बैठते और बैठकर वो चिड़िया जो है वो क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, कहाँ उड़ती थी, कहाँ वापस आती थी, कैसे वो अपना दिन चलाती थी, इन सारी चीज़ों को वो बहुत ध्यान से देखने लगे। सन 1930 में इन्होंने इस अध्ययन के परिणाम को प्रकाशित किया तो उन्हें पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी में खूब ख्याति मिली, यानी पक्षी विज्ञान के बारे में जब उन्होंने अपना ये जो रिसर्च है इसको प्रोड्यूस किया या इसको पब्लिश किया तो उनको बहुत ख्याति मिली, यानी बहुत फेमस हुई। जो महीनों उन्होंने बाया पक्षियों का अध्ययन करते हुए बिताए थे उससे उन्हें स्वयं परीक्षण और प्रेक्षण का महत्व समझ में आया, यानी जब वो बैठकर उन चिड़ियों को देखते थे, निगरानी करते थे, उनका परीक्षण करते थे तो उनको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में भी पता चली। उन्होंने यह भी जाना कि आंखें बंद करके किसी बात को, चाहे वह कितनी भी प्रसिद्ध व्यक्ति ने क्यों न कही हो, स्वीकार नहीं की जा सकती, यानी किसी बात को हम आंख बंद करके, आंख मूंद कर मान लें अगर वो किसी महान व्यक्ति ने भी कही हो तो वो गलत है। वे अपने पर्यवेक्षण के परिणामों को बार बार जांचते, यानी वो जो भी रिसर्च करते थे उसे बार बार वो एग्जामिन करते थे और जल्दी किसी परिणाम पर नहीं पहुंचते थे, यानी किसी कंक्लूजन पे बहुत जल्दी नहीं पहुंचते थे। इससे उनके विचारों और रायों को अधिकाधिक माना जाने लगा और इसी कारण कई बार उनका टकराव वरिष्ठ पक्षी प्रेमियों से भी हुआ, यानी वो जो भी प्रोड्यूस करते थे उसको बहुत अच्छी तरह से वो परीक्षण करते थे, जिसकी वजह से उनका दूसरे पक्षी प्रेमियों से बहुत ज़्यादा उनकी बात को लेके बहुत मतलब टकराव होता था। लोगों का मानना कुछ और था, वो कुछ और कहते थे, तो इससे उनको बहुत परेशानी भी होती थी। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है रैकेट टेल्ड ड्रोगो जो में दुम के परों का निकलना, यानी दुम जो है, पूंछ जो है उसमें भी पर निकलते हैं। एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक ने कहा है कि सालिम अली का प्रेक्षण गलत है लेकिन अतः सालिम अली ही ठीक निकले, यानी उन्होंने सालिम अली ने जो रिसर्च किया था इस चिड़िया को लेकर, उस चिड़िया को एक पक्षी प्रेमी ने कहा कि वो गलत है, लेकिन फाइनली यही ठीक हुआ कि उन्होंने जो कहा है वही ठीक है। उनका फिन बाया की खोज में भी महत्वपूर्ण योगदान है। समझा जाता है कि 100 वर्षों से वह पक्षी विलुप्त हो गया है, मगर सालिम अली ने कुआओं की पहाड़ियों में उसे खोज निकाला, यानी सालिम अली ने, ऐसा कहा जाता था कि 100 वर्ष हो चुके हैं, ये चिड़िया जो है वो लुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है, लेकिन कुआओं जो उत्तराखंड है वहाँ की पहाड़ियों में उन्होंने वो चिड़िया खोज निकाली। अपने बचपन में सालिम अली को भारतीय पक्षियों पर एक अच्छी पुस्तक की कमी खलती थी, यानी जब वो छोटे थे तो उनको भारत के मतलब इंडियन जो बुक्स हैं उसमें पक्षियों के बारे में जानकारी बहुत खलती थी, यानी उनको लगता था कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। जो कुछ पुस्तकें उपलब्ध थी उनमें चित्र ही नहीं थे और केवल उकता देने वाली विस्तृत वर्णन थे, यानी
वहाँ पर बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस होते थे, लेकिन वहाँ पे चित्र नहीं थे, क्योंकि हम जब किसी चीज़ की चित्र को देखते हैं फिर उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे दिमाग में बहुत अच्छा पड़ता है, तो इसीलिए उनको बहुत अजीब लगता था। ऐसी पुस्तकें पक्षियों के प्रति उत्साह बढ़ाने के साथ स्थान पर उसे बिल्कुल ख़त्म कर देती है, विशेषकर बच्चों में, यानी बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो ग्रो ही नहीं कर पाता है। सन 1941 में उन्होंने यह कमी पूरी करने की कोशिश की और बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी, यानी उन्होंने एक नई किताब निकाली। उसमें सुंदर वर्णन भी था और प्रत्येक पक्षी जाति का सुंदर चित्र, यानी हर एक चित्र पक्षी को बहुत सुंदरता से यहाँ पर दिखाया गया था। कोई भी अजनबी उसे देखकर आसानी से पक्षी पहचान सकता था, यानी कोई भी उसको देखता तो उसको पता चल जाता कौन सा पक्षी। सन 1948 में उन्होंने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी एल डिलन रिप्ले के साथ एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना पर काम आरंभ किया। दोनों ने 10 खंडों में एक पुस्तक निकाली और 10 खंडों में उन्होंने एक नई पुस्तक निकाली, हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी इंडियन और पाकिस्तानी चिड़ियों को लेकर उन्होंने एक किताब निकाली 10 खंडों में, यानी 10 भागों में। इस पुस्तक में इस उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सभी पक्षियों के बारे में जानकारी है, उनकी आकृति, वे कहाँ मिलते हैं, उनकी प्रजनन की आदतें, यानी हर तरह की चीज़ें, उनकी ब्रीडिंग सीजन्स, उनको कैसे वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और ये सारी जानकारियाँ जो हैं उस किताब में वहाँ पर दी गई। उसके बारे में और क्या जानना बाकी था, यानी चिड़ियों के बारे में और क्या बाकी था, वो सब कुछ इस किताब में डाली गई। सालिम अली बर्ड वॉचिंग के लिए सारे देश में वो घूमते थे। कहा जाता है कि देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां उन्होंने अपने रबर के भारी जूतों के चिन्ह न छोड़े हों। वो भारी जूते पहनते थे और इधर उधर घूमते रहते थे, इसीलिए कहा गया कि उनके जूतों के निशान कौन सी जगह नहीं है। सन 1987 में सालिम अली की मृत्यु हो गई और सालिम अली इतने समय तक वो चिड़ियों के लिए इन्होंने इतना कुछ किया और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अपना ध्यान रखिएगा और इस पाठ को पढ़िएगा। धन्यवाद।